जीवन पर श्रीमद् भगवद गीता का गहरा प्रभाव था, जिसने पूरे अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया था, जिसका सिर्फ नाम सुनते ही अच्छे अच्छे अंग्रेजी अक्षरों के पसीने छूट जाया करते थे और जिसे अंग्रेजी हुकूमत कभी जिंदा नहीं पकड़ सकी। आज की कहानी है धरती माँ के वीर पुत्र, सबसे विलक्षण क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए मिथिलेश भारद्वाज का। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई सन 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। उनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। पिताजी का नाम पंडित सीताराम तिवारी और मां का नाम जगरानी देवी था। भावरा गांव आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आता था। नन्हे आज़ाद भील बालकों के साथ खूब धनुष बाण चलाते और इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली। आज़ाद पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी अच्छे थे। आज़ाद को बचपन में हम खाने का बहुत शौक था, इसलिए वे पड़ोस में स्थित एक बाग में जाकर आम तोड़ लाते और बड़े प्रेम से खाया करते थे। एक दिन बाग का मालिक आज़ाद के पिताजी से शिकायत कर देता है और वे आज़ाद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, माफ़ी मांगो इनसे कि अब आज से आम नहीं तोड़ोगे। आज़ाद ने कहा, हमने थोड़े से आम ही तो तोड़े हैं, कोई बड़ा अपराध तो नहीं किया है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। पिताजी ने कहा, तुम जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे तुम्हें तब तक घर में घुसने नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने आज़ाद को घर से बाहर कर दिया। आज़ाद काफ़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे कि पिताजी आएंगे और उन्हें ले जाएंगे, परंतु वे नहीं आए। उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि वे कभी भी घर लौटेंगे ही नहीं, और वे कभी घर नहीं लौटे। इतने बड़े स्वाभिमानी थे। आज़ाद उस समय मात्र 13 वर्ष के थे। घर छोड़ने के बाद वे 40 मील पैदल चलकर एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और एक ट्रेन के थ्रू बम्बई पहुंच जाते हैं। आज़ाद को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और जेब में एक भी पैसे नहीं थे। वे एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और उसके मालिक से कहते हैं, आप मुझे थोड़ा खाना दे दो, उसके बदले हम आपका काम कर देंगे। उन्हें बर्तन धुलने का काम मिला। आज़ाद उस रेस्टोरेंट का बर्तन धुलते हैं, जिसके बदले उन्हें 2 टाइम का खाना मिल जाता। वहाँ रहकर उन्होंने और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम किए। गुलाम भारत में ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता लगातार बढ़ती जा रही थी। अखबार और पत्रिकाओं के जरिए इन घटनाओं को पढ़कर आज़ाद का हृदय व्यथित हो जाया करता था। इसलिए कुछ समय बाद आज़ाद देवभूमि काशी आ जाते हैं, क्योंकि काशी उन दिनों अध्ययन का केंद्र होने के साथ साथ क्रांतिकारियों का गढ़ बन गई थी। आज़ाद काशी विद्यापीठ में संस्कृत और हिंदी की पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं और वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से काफ़ी प्रभावित होते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने बर्बरता की सीमा पार कर दी। हमारे हजारों निहत्थे क्रांतिकारियों को बड़ी बेरहमी से मार डाला और समूचे हिंदुस्तान को आक्रोश से भर दिया। वह भयंकर चीख पुकार का दृश्य आज़ाद कभी भूल नहीं पाए और उन्होंने कसम खाई कि इन दरिंदों को उसी तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे जिस तरह से उन्होंने हमारे निर्दोष भाइयों और बहनों को मारा है। और सच में आज़ाद ने मरते दम तक उन दरिंदों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते रहे और उसी तरह उनकी हत्या करते रहे। अब काशी में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है संस्कृत कॉलेज से। आज़ाद भी वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक पुलिस आ जाती है और सभी विद्यार्थियों को पकड़ कर ले जाती है और उन्हें कठोर कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद की उम्र काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से उन्हें ऑप्शन दिया जाता है कि वे माफ़ी मांग लें और फिर दोबारा ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेंगे, तब उन्हें छोड़ दिया जाएगा और कोई सज़ा नहीं होगी। आज़ाद ने कहा, तुम्हें जो सज़ा देनी हो दो, पर मैं माफ़ी कभी भी नहीं मांगूंगा। आज़ाद को 15 बेंतों की सज़ा सुनाई जाती है। उन राक्षसों का बेंत आज के स्कूल कॉलेज के बेंतों की तरह नहीं था कि जख्म कुछ घंटों में ही ठीक हो जाता। उन बेंतों की मार से पीठ की चमड़ी और मांस उखड़ जाया करती थी और जख्म को ठीक होने में
6 महीने से लेकर साल भर का समय लग जाया करता था। आज़ाद ने हंसते हुए उन पलों का सामना किया और उनके मुख से बार बार वंदे मातरम शब्द निकलते रहे। आज़ाद के उस साहसिक कृत्य को देखकर पुलिस ऑफिसर सरदार गुंडा सिंह काफ़ी प्रभावित होता है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है और उनके जख्मों को जल्दी ठीक होने के लिए दूध के साथ हल्दी मिक्स करके देता है। उस घटना के बाद से चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से विख्यात हो जाते हैं। वाराणसी में उन दिनों एक गुंडे का बड़ा आतंक था। वह राह चलती बच्चियों को उठवा लेता, बच्चियों पर गंदे कमेंट करता, लोगों को बेवजह मारता पीटता और उनके घरों को लूट लेता था। वाराणसी के ही एक सब्जी मंडी में एक युवती सब्जियां खरीद रही थी। तभी अचानक वहां आ जाता है और अपनी हरकतें करना शुरू कर देता है। उसकी अभद्र टिप्पणी और अश्लीलता भरी बातों को सुनकर लोगों को गुस्सा तो बहुत आता है, परंतु डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद किसी काम से आज़ाद जी भी वहाँ आ जाते हैं और उसकी टीका टिप्पणी सुनने लगते हैं। आज़ाद जी कुछ देर तक उसकी बातें सुनते रहे और ये देखते हैं कि अचानक वह उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। आज़ाद को वह सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे उससे कहते हैं, हाथ छोड़ो लड़की का। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह कहता है, यदि अपनी जान सुरक्षित रखना चाहते हो तो जल्दी यहाँ से चले जाओ। आज़ाद उसे फिर समझाते हैं, छोड़ दे उसे, परंतु वो अपनी हरकत जारी रखता है। आज़ाद को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वे उसे उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से पटक देते हैं और अपनी पिस्तौल उसके सर पर रखकर कहते हैं, आज के बाद यदि तुम इस शहर में दिखाई दिए तो जान से मार दूंगा। डर के मारे वह आज़ाद से विनती करने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दीजिए। उस घटना के बाद से उसका कोई पता नहीं चला। दोस्तों, आपने मेरी बातों को इतने धैर्यपूर्वक और प्रेमपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप ऐसी ही कुछ विचित्र और अनोखी घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।